Let me introduce you some questions, okay, based on algebra. Based on algebraic identities, or you can say simply algebra. देखते जाना कैसे होता है और क्या क्या होता है. Just keep on watching. जैसे सपोज दैट एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. ओके, here it is 2x प्लस का 3y, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है ना. इसका मतलब ये वाला जो दिख रहा है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म. ओके, दिस इज योर फर्स्ट टर्म. ये बगल वाला जो दिख रहा है, दिस इज b, और बीच में प्लस है, दिख रहा है ना. ये प्लस है तो बीच में प्लस, और इस पे होल पे स्क्वायर. इसको रेड ही किया जाता है होल. होल क्यों? क्योंकि ए पर भी और बी पर भी दोनों को अंडर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है ना, इस पे स्क्वायर. तो इसका डायरेक्ट बता देना क्या होगा एप्लीकेशन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इतना ही आता है. अच्छा, अब इसमें से इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए कैसे करेंगे देखना. तो दिस इज 2x, इसका स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक है. फिर सेकेंड में क्या है, बी का स्क्वायर. बी क्या अपना 3y, हाँ, तो इट इज़ 3y इसका स्क्वायर प्लस में 2ab. 2 इंटू ए क्या है, ए की जगह पर कौन है अपना 2x है, तो इट इज़ 2x, और बी की जगह कौन है 3y. सो इट इज़ दिस. अब देखना 2x पे स्क्वायर है, ये होल पे स्क्वायर इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि ये कंप्लीट टर्म है. ये दिख रहा है ना, ये टर्म खुद अपना आपस का है, तो इस पर नहीं स्क्वायर कर रहे हैं. इसमें कौन कौन सा फर्स्ट टर्म के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, 2b आ रहा है और x भी आ रहा है ना, इसलिए 2x के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं. इसका मीनिंग क्या है, 2 पे भी स्क्वायर और x पे भी स्क्वायर है. और 2 का स्क्वायर यू बेटर नो, इट विल बी 4. x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो तुम्हारा दिख रहा है 3y, इसका स्क्वायर है. 3 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस. अब यहाँ पर देखना 2 इंटू ए और इंटू बी, तो बताओ कितना हो जाएगा. 2 इंटू 2 नंबर को नंबर से कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12, सो इट विल बी 12xy. अब देखो सब का सब क्या है, अनलाइक टर्म है, इसलिए यही आंसर रह जाएगा, क्योंकि कोई किसी में ऐड तो होगा नहीं. समझा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखना अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 2y, इसका होल स्क्वायर है. इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है, इसको मान लेते हैं a, और ये क्या है सेकेंड टर्म, इसको मान लेते हैं b. बीच में क्या है, माइनस का सिंबल ना, अरे ये माइनस का सिंबल है ना, और यहाँ भी ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, इधर भी ब्रैकेट है इधर भी ब्रैकेट दे दिए, और होल पे स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या हो गया. अब देखो ये कौन सा आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ये बताओ ये कौन सा आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना. तो यहाँ पर एग्जाम में अगर बनाएंगे ना तो इस तरह से लिख देना, यूजिंग a माइनस बी का, यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा ना, अरे यही ना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देख लेना इसमें और इसमें बस इसी चीज़ का डिफरेंस है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में हर जगह प्लस होता है, ठीक है. साथ में ये 2ab वाला जो टर्म है ना, इसके आगे में साइन कौन सा होगा, प्लस का. लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, इसमें जो 2ab रहेगा उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा. बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है. तो अब बताओ कैसे यूज़ करेंगे इसको. इट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे शो करेंगे, a का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए ना, तो इट इज़ 3x इसका स्क्वायर, और साथ में क्या चाहिए b का स्क्वायर, तो b कितना 2y, हाँ, तो इट इज़ 2y, तो 2y का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में 2 इंटू ए कौन है अपना 3x है, तो 3x लिख देंगे, इंटू b की जगह कौन हो जाएगा अपना, ये जब 2y है, ये रहा 2y लिख दिए. अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3x पे स्क्वायर मतलब 3 पे b स्क्वायर और 9x पर b स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2y का होल स्क्वायर मतलब दैट मीन्स 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस. अब बता देना 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ओवर हियर. बन जाएगा. अब इसमें से कुछ इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन देते हैं. देखना सपोज दैट क्वेश्चन ऐसा है, दो क्वेश्चन एक ही साथ हैं. जैसे देते हैं x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर दो टर्म आ गया, तो देखना कुछ नहीं करने का, इसको एक टर्म समझो कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और ये बीच में क्या है प्लस का साइन.
दिख रहा है ना? यस सर। तो बस इसी को लेते हुए चलो। तो ये इतना सा को रीड करो तो क्या दिख रहा है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना? यस तो ए का स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर चाहिए, यही ना होगा आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 2y, इसका स्क्वायर, अब प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए तो एक्स है और बी क्या अपना 2y है। ठीक है, लिख दिए यहाँ से यहाँ तक। यस ये किसका हुआ? सिर्फ इसका हुआ है, इस वाले का हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब बगल में लिख रहे हैं दूसरे वाले का, यानी ये वाला जो है ना, इस वाले का लिख रहे हैं यहाँ पर, बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस का साइन यहाँ दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लगा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये ए है बी है, अब बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अब तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। यस अब देख लेना, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक में लिख दिए क्या? यस अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। ये एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, प्लस 2y का स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 2 टू जा 4 हो गया, 4xy हो गया, अब प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है इसका तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, प्लस 2y का स्क्वायर है मीन्स 4y स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू 2 4xy। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये प्लस का 4xy है और ये माइनस का 4xy कैंसिल आउट हो गया। अब देख लेना बस क्या क्या गया, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, तो सब मिला के कितना एक्स स्क्वायर हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, साथ में ये 4y स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, तो सब मिला के कितना है? y स्क्वायर हो गया, 8y स्क्वायर। बस यही तो चाहिए था। अब ये दोनों क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म, दोनों क्या है? अनलाइक टर्म, इसलिए ऐड नहीं होगा। इसके बाद एक आइडेंटिटी आता है a प्लस का b इंटू ए माइनस का बी। इसका आइडेंटिटी का जो ये क्या बन गया, स्टार, चलो ठीक जैसा बना, ये ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ तो करके दिखा चुके थे। ठीक है, तो इसका यूज तभी करेंगे जब सेम टर्म हो और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो। कैसे? ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, देखना एक बार लिखते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन के बदले एक बार फिर से इसी आइडेंटिटी को लिखते हैं। देखना क्या है, ए प्लस का बी है और बगल में क्या होगा? ए माइनस का बी। ये अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, जो फर्स्ट टर्म में ए है यहाँ, वही फर्स्ट टर्म यहाँ भी है, जो सेकेंड टर्म यहाँ बी है, वही सेकेंड टर्म यहाँ भी बी है। डिफरेंस क्या चीज़ का बताओ? बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस। हाँ, तो बस इसका जो आएगा वैल्यू वो ए स्क्वायर होता है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ना, तो बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म वाले का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी यहाँ देखो या यहाँ देखो, बात बराबर है, तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। यही था ना? इस पर से बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, देखना। जैसे x प्लस 2y है इंटू एक्स माइनस 2y है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? देखो तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ प्लस का 2y, यहाँ माइनस का। हाँ, तो डिफरेंस आ गया ना साइन में, और दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस सॉरी, हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा है अपना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन यूज हियर ना। सो टेल मी हाउ टू यूज। तो ये ए का स्क्वायर आता है और माइनस बी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर दे जाता है क्या? तो ए का स्क्वायर, ए क्या है अपना? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर दे देंगे, माइनस बी क्या अपना? 2y, तो 2y का स्क्वायर कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच जाएगा क्या? यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखना। x प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4, बताओ कैसे होगा? x प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4, सॉल्यूशन हाउ विल यू डू?
Using the फिर से आइडेंटिटी ए प्लस का बी दिख रहा है, Yes, sir. ए प्लस का बी और ब्रैकेट में इंटू ए माइनस का बी दिख रहा है, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस का B बी square. स्क्वायर। ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ना, तो फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ, एक्स है होगा, Yes. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म कौन है अपना 1/4, 1/4. तो इट इज़ 1/4 इसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर X माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16. 1/16 हो जाएगा। Yes, sir. बस यही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1/8 into 2x माइनस का 1/8। हाउ टू सॉल्व दिस वन, 2x + 1/8 है और 2x माइनस का 1/8 कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। Using ये फिर से वही आइडेंटिटी a + b इंटू ए माइनस बी, B. तो क्या लगता है तुमको, a का स्क्वायर माइनस B का square. b का 1/8 स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना दे देगा 4x square. 4x स्क्वायर माइनस 1/, कितना लिख दें 64. आ जाएगा। Yes, sir. बस यही तो चाहिए था। हाँ, और कोई क्वेश्चन है देखो। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आता है x + a इंटू एक्स प्लस बी, देखना x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का B. b, इसका डायरेक्ट जो वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्रूव करके ऑलरेडी दिखा चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। सो दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, हियर ए बी ये होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है तुम्हारा। सो हाउ टू मैनिपुलेट दिस वन, हाउ टू मैनिपुलेट नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू हाउ टू डू हियर। ये आइडेंटिटी है, ओके। स्टार तो मेरे को आता नहीं है बनाने, लेकिन फिर भी ट्राई करके बनाने का, जैसा भी बन गया। चलो देखना, इसमें से क्वेश्चन देते हैं। इसमें देखो रिकॉग्नाइज करो, ये फर्स्ट टर्म जो है वही है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, मतलब ये कुछ और है, ये कुछ और है, ठीक है। तो x + a इंटू एक्स प्लस का बी, तो इसमें से क्वेश्चन देते हैं। देखना, जो इसमें पहचानने का तरीका क्या, ये जो x है वही यहाँ पर भी x होगा, दिख रहा है। Yes. बस डिफरेंस किस में होगा, a और B b में। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2x + 3y इंटू लिख रहे हैं 2x प्लस का 5y। बताओ क्या दिख रहा है इसमें, क्या यहाँ x + a x + b दिख रहा है कि नहीं। Yes. अरे देखो ना, जो ये 2x है वही ये 2x है, दिख रहा है, ये दोनों तो सेम है, मैच कर गया। और ये 3y है और ये 5y है, तो डिफर कर गया ना। Yes. हाँ, तो यूजिंग आइडेंटिटी लिख देंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, x + a इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका आइडेंटिटी का एप्लीकेशन क्या होता है बताओ तो, इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। हाँ, दिस इम्प्लाइज व्हाट आई कैन डू हियर, एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की जगह मतलब जो एक्स किसको बोलते हैं, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसी को एक्स बोलते हैं। Yes. हाँ, तो कौन सा ऐसा टर्म जो यहाँ भी और यहाँ भी, बताओ कौन है, 2x ना। तो लिख देंगे 2x इसका स्क्वायर होगा, प्लस में ये जो प्लस है ये यहाँ पर लिखे, फिर a + b, a + b, a कौन सा है, ये 3y और b क्या है 5y, इट इज़ 3y प्लस का 5y इंटू इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन x का ना। हाँ, तो x कौन है 2x. हाँ 2x है, तो इट इज़ 2x और प्लस में a इंटू बी, ए बी। हाँ, तो a इंटू बी, ए बी कितना है, a कितना है 3y और ये 5y, तो 3y इंटू 5y। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे क्या दिखेगा, ये 4x स्क्वायर दिखेगा प्लस ये 5 और 3 मिला के हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 होगा, 16xy। ऐसा कैसे, क्योंकि ये 3y और 5y मिलकर कितना हो जाएगा 8y ना। Yes. 8y इंटू 2x, ये बेसिकली क्या हुआ है 8y इंटू 2x, तो नंबर को नंबर से कर दो ना, 8 × 16 हो गया, लिख दिए। और y इंटू एक्स मतलब yx या फिर xy, ऑर्डर में लिख दो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अरे y इंटू एक्स विल बी yx, अब yx लिखो या फिर xy लिखो, बोथ आर सेम थिंग ना।
सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अगले बार इसके बाद फिर क्या आएगा, बगल में क्या दिख रहा है, 3y इंटू 5y, सो इट विल बी 15 y का स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। होगा, Yes, sir. बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना दूसरा। 5x प्लस 1/2 इंटू 5x प्लस में 1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। लगता है तुमको इसमें लगना चाहिए वही x प्लस है इंटू एक्स प्लस की। पहचानने का तरीका Yes, sir. क्या है, ये जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, तो आइडेंटिटी तो याद हो गया होगा। क्या होगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 5x, 5x. हाँ, प्लस में a प्लस बी भरो, a कौन है 1/2 और b कौन है 1/4, 1/4. हाँ तो 1/2 प्लस का 1/4 को भर दो और इंटू एक्स की जगह कौन 5x. बैठा है 5x, सो 5x लिख दी। अब प्लस में यहाँ पर क्या भरा था आपको, ए बी ना, Yes, ए sir. बी मतलब 1/2 into हाँ 1/4. 1/2 इंटू 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू 1/4। तो दिस इम्प्लाइज हियर इट इज़ 25x का स्क्वायर प्लस में 1/2 और 1/4 का सम कर लो, ये 4 हो गया। 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, प्लस 4 से तो 1 ही बार में, तो 1 इंटू ये रहा 5x, प्लस में यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 होगा। Yes, sir. हाँ तो इट इज़ 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3/4 इंटू 5x प्लस में 1/8, दिस इम्प्लाइज हियर इट इज़ 25x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15. हाँ 15/4x प्लस में 1/8, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो जाएगा Yes, sir. पक्का। Yes, sir. I hope you will be able to solve this entirely. I hope you all guys have understood this in a very nice manner. नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं कुछ आर डी शर्मा का। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखना। Here it is 7x प्लस 5, 7x प्लस का 5 है इंटू 7x माइनस का 2 है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लेना। जस्ट लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। लगता है तुमको ये टर्म और ये टर्म सेम है, Yes, sir. बगल वाला लेकिन डिफरेंट है क्या, Yes, तो sir. कौन सा यूज होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे देखना, यहाँ 7x है प्लस का 5 है, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस का भी चाहिए ना, x तो हो गया, प्लस का b, ये माइनस पता है इसका है, पर्सनल है, ठीक है, तो माइनस का b होगा। हाँ अब देख लेना, अब क्या ये फॉर्मेट में आ गया ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अरे देखो ना, ये इससे मैच कर गया, यही x यहाँ भी है, लेकिन ये a है तो ये कुछ और है, b है, ठीक है, डिफरेंट इसलिए, अगर ये a है तो ये b है। B. हाँ तो बस यूज कर लेते हैं, देखना क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर ही, तो x का स्क्वायर ना मतलब 7x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 5 प्लस माइनस 2, ऐसे लिखेंगे 5 प्लस माइनस 2 दिखा, इंटू एक्स की जगह 7x. 7x प्लस में ए बी के भर दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2, सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी हियर ये 49x स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, Minus 5 में से 2 गया, कितना बच गया 3, 3. और 3 इंटू 7x कितना हो जाएगा 3 7 21x. हाँ 21x, और साथ में प्लस में ये 5 टू 10, कैसा 10 माइनस का 10 ना, Yes, तो sir. डायरेक्टली नहीं क्या कि यहाँ पर माइनस 10 ही आएगा क्या, Yes. इज इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्यों, क्योंकि अब सबका सब क्या है E. अनलाइक टर्म, Unlike. हो जाएगा, Yes, sir. ये तो बन जाना चाहिए।